जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और आनंदित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। 1 महीने या 1.5 महीने से रह गए हैं, 1 से 1.5 महीने। तो आपको 1 से 1.5 महीने में किस प्रकार तैयारी करनी है कि आपका जो मार्क्स है हाई लेवल पर हो, अच्छा मार्क्स आए। और आपको मैं आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। आज से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बैच कितने बजे जाएगा। टारगेट बैच है, 1 से 1.5 महीने के लिए वो बैच रहेगा और आपकी तैयारी संपूर्ण कराई जाएगी। तो मैं आज आपको मैं बता दूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो पटना है, जो आपका मैट्रिक्स का एग्जाम लेता है, तो इसी संस्था के द्वारा एग्जाम कराई जाती है। इसमें आपके टोटल कुल कितने सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट के क्या पैटर्न है, कितने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कितने सब्जेक्टिव्स आते हैं, इस चीज को आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी क्लासेज जो है क्विकली रिवीजन होगा, जो टारगेट बैच कहलाता है। 1 महीने का बैच है, निःशुल्क है, फ्री है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए कि आए हमारा यूट्यूब चैनल जो है एन एजुकेशन एज, उसको ज्वाइन करें। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए मैं आपको बता दूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना जो आपका मैट्रिक का जो एग्जाम है इसी के द्वारा ली जाती है। आपके इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट आपके हैं 5। कितने हैं? 5। और एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसको बोलते हैं आपका 6वां सब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? आपका हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और आपका सोशल साइंस। तो मैं बता दूं कि हिंदी जो होती है ये 100 नंबर की आती है। हिंदी कितने नंबर की आती है? 100 नंबर की आती है। दूसरा है आपका संस्कृत या उर्दू, ये भी 100 नंबर का होता है। तो संस्कृत या उर्दू उन बच्चों के लिए है जो बच्चे लैंग्वेज लेना चाहते हैं, ठीक है। जो बच्चे जिस भाषा में परफेक्ट है, जो संस्कृत में उनको अच्छे से ज्ञान है, संस्कृत लेते हैं, नहीं जो बच्चे जो उर्दू में अच्छे अपना नॉलेज रखते हैं वो उर्दू लेते हैं। नेक्स्ट है आपका साइंस, ये भी 100 नंबर का होता है। साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी, रसायन शास्त्र और आपका जीव विज्ञान। तो ये तीनों को मिलाकर 100 नंबर का पेपर होता है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स, ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। गणित से भी जो प्रश्न आते हैं वो भी 100 नंबर के आते हैं, ताकि आप आगे मैं बताऊंगा आपको किसमें कितने सब्जेक्टिव हैं, कितने ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर यानी सोशल साइंस, ये भी आपका 100 नंबर का होता है। टोटल नंबर आपका हुआ 500। आपका जो मेरिट बनता है इसी 500 के आधार पर बनता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश, ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। ये ओनली क्वालिफाइड पेपर है, 33 मार्क्स लाइए, उसके बाद आप पास हो जाइएगा। अभी इसको कंपल्सरी नहीं किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में करा दिया जाएगा। आते हैं पहला हिंदी एग्जाम पैटर्न, मतलब बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेती है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न किस प्रकार होता है। पहला है आपका हिंदी एग्जाम पैटर्न, इसका टोटल नंबर 100 नंबर का होता है। टोटल मार्क्स कितना होता है? 100 नंबर का होता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव जो आते हैं 60 मार्क्स के यानी 60 नंबर के, और सब्जेक्टिव जो होते हैं 40 नंबर के यानी 40 मार्क्स के। तो अब आते हैं जो ऑब्जेक्टिव होता है 60 मार्क्स का और सब्जेक्टिव होता है 40 मार्क्स का। तो हिंदी व्याकरण जो होता है ये 60 नंबर का होता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण कितना आता है? 60 नंबर का आता है। और हिंदी पाठ पुस्तक यानी आपकी जो किताब से आती है वो 40 नंबर से आता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका हिंदी व्याकरण में 25 नंबर का आता है और सब्जेक्टिव आपका 35 नंबर का आता है। किसमें? हिंदी व्याकरण में। और वही हम देखेंगे हिंदी पुस्तक में तो आपका 40 नंबर का होता है टोटल, इसमें ऑब्जेक्टिव 25 नंबर का आता है और सब्जेक्टिव 15 नंबर का आता है। तो टोटल 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। कितना? 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। टोटल आपका हिंदी में 100 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, ठीक है। संस्कृत एग्जाम पैटर्न मैंने बताया, उर्दू का भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत एग्जाम पैटर्न, इसका भी टोटल मार्क्स कितना होता है? 100 नंबर का होता है, ठीक है। कितना मार्क्स होता है? 100 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है। और सब्जेक्टिव यहाँ सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का होता है।
तो संस्कृत व्याकरण जो होता है 60 मार्क्स का, जिसमें इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा 26 नंबर का। ठीक है, कितना 26 नंबर का, और सब्जेक्टिव होता है 34 नंबर का। ऑब्जेक्टिव कितना 26 नंबर का, इसको हटा दो थोड़ा, सब्जेक्टिव 34 नंबर का। संस्कृत पाठ्य पुस्तक में टोटल कितना होता है 40 नंबर का। तो ऑब्जेक्टिव कितना हो गया 40 नंबर 24 नंबर का, और सब्जेक्टिव कितना हो गया 16 नंबर का, यानी 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। यहां भी एक पैटर्न है कि जिस प्रकार हिंदी में 60 प्लस 40 इक्वल टू 100, उसी प्रकार संस्कृत में 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। ये आपका दो सब्जेक्ट का आपका एग्जाम पैटर्न रहा। नेक्स्ट आते हैं साइंस एग्जाम पैटर्न, यानी विज्ञान का जो बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम लिया जाता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसका टोटल मार्क्स मैं बताया 100 नंबर का। तो 80 नंबर का जो होता है आपके एग्जाम से लिया जाते हैं, और 20 नंबर यानी 20 नंबर का जो होता है आपको सिर्फ प्रैक्टिकल लिया जाता है। ये आपका विद्यालय में कराई जाती है। तो टोटल ये 80 मार्क्स का टोटल मार्क्स हो गया, प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स। तो टोटल में कितना हो गया 80 प्लस 20 इक्वल टू 100, जिसमें से ऑब्जेक्टिव इसमें आता है 40 नंबर का, और सब्जेक्टिव भी आता है इसमें 40 नंबर का। ये आपका रहा साइंस का। नेक्स्ट आते हैं मैथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको जो क्लास में कराऊंगा 1 महीने से 1.5 महीने की जो टारगेट बेस में ला रहा हूं, इसमें आपको हिंदी, साइंस, मैथ और सोशल साइंस और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट की एकदम भरपूर तैयारी कराई जाएगी। संस्कृत और उर्दू को आपको स्वयं पढ़ना होगा। व्याकरण में बता दूंगा, पाठ्य पुस्तक जो है आप स्वयं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न में। इसका कितना है टोटल 100 नंबर का आता है। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर नहीं करता है, जितना आपका रहेगा उतना में इतना आपको मिलना तय है। यूनिट 1, ये जो मैथ का जो एग्जाम होता है 7 यूनिट में विभक्त होता है। एग्जाम पैटर्न क्या करती है कि बच्चों की सहूलियत के लिए उसको यूनिट बाय यूनिट बांट देती है। तो 7 यूनिट में आपका जो मैथ का जो पेपर होगा पहला यूनिट जो होगा आपका संख्या प्रणाली का होगा, ये 10 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी छिपे हुए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव भी छिपे हुए हैं। नेक्स्ट है यूनिट 2 जो बीजगणित, ये 20 नंबर का आता है। ठीक है, कितने नंबर का आता है बीजगणित 20 नंबर का आता है। इसमें 4 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 त्रिकोणमिति, ये भी आपका 20 नंबर का आता है, ये और ये। और नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 निर्देशांक ज्यामिति, ये 10 नंबर का आता है। मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। यूनिट 5 ज्यामिति, ये आपका भी कितना नंबर का आता है 20 नंबर का आता है। और यूनिट 6 में आपका क्षेत्रमिति आता है, कितना नंबर का आता है 10 नंबर का आता है। ठीक है, और यूनिट 7 सांख्यिकी, यह कितने नंबर का आता है 10 नंबर का आता है। टोटल मेरा कितना हो गया 100, 20 प्लस 20 प्लस 10 50 70 80 नो 10 10 20 20 40 50 50 70 90 100, यानी टोटल मार्क्स आपका 100 हुआ। तो आपका जो यूनिट बाय यूनिट जो एग्जाम होगा ये आपका मैथ का एग्जाम पैटर्न रहा। नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस एग्जाम पैटर्न। इसमें आपका टोटल जो सब्जेक्ट है वैसे तो 4 है, वैसे तो 4 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र। मगर 5वां टॉपिक जो है आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने जाएंगे 5। पहला है हिस्ट्री, इतिहास से प्रश्न आएंगे। दूसरा है पॉलिटी, नागरिक शास्त्र से प्रश्न आएंगे। तीसरा है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से प्रश्न आएंगे। चौथा है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल, इससे आएगा। 5वां है आपका आपदा प्रबंधन। टोटल मार्क्स इसका भी होगा 80 नंबर का होगा। कितना 80 नंबर का। और प्रैक्टिकल जो होगा आपका 20 नंबर का, यानी 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, 20 नंबर आपका विद्यालय में कराया जाएगा, जिसको प्रैक्टिकल कॉपी पे होगा। और टोटल मार्क्स मिलाकर कितना हो जाएगा 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा इस बार मैट्रिक्स का 2026 का। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है 2027 में भी यही एग्जाम पैटर्न रहे, हो सकता है कुछ बदलाव हो आने वाले समय में। तो आपको मैं सारी जो जानकारी दे दिया कि आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार काम करता है बिहार बोर्ड का। तो टोटल सब्जेक्ट है आपके वैसे 6 हैं। कौन कौन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस और इंग्लिश। तो लास्ट जो बचा है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपका जो एग्जाम पैटर्न है टोटल नंबर 100 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव 50 हुआ था, सब्जेक्टिव 50 हुआ था। इसीलिए मैं बता दूंगा आपको कि इंग्लिश के ग्रामर कितने आते हैं, उससे प्रश्न कितने आते हैं, और सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी आपके बुक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बाबू ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा। अब आपको 1 से 1.5 महीने पढ़ना कैसे है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, उस चीज को मैं बता दूं। हालांकि सारे सब्जेक्ट हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि सारे एग्जाम बराबर हैं। देखो बाबू, मेरा ये कहना है कि हदियाना नहीं है ज्यादा।
आराम आराम से पढ़ना है। मान लीजिए कि एक गड्ढा आप यहाँ कर रहे हैं, कुआं यहाँ खोद रहे हैं 5 फीट का हुआ, फिर यहाँ खोद रहे हैं 5 फीट का, फिर यहाँ खोद रहे हैं 10 फीट का, तो क्या इस तरह पानी निकलेगा? अगर एक ही कुआं को 5 5 10 10 10 20 और आगे भी यहाँ पे 30 खोद दिए तो 30 20 50, तो यहां से पानी निकलना शुरू होगा। तो इस डाल पे उस डाल पे उस डाल पे नहीं जाना है। कहीं भी पढ़िए, किसी भी चैनल पढ़िए, अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िए। स्वयं की पढ़ाई होती है। जो चैनल आपको लगे कि नहीं ये सर अच्छा पढ़ाते हैं तो उस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो एक जगह आराम से पढ़ना है, अपने अंदर धैर्य बना के रखना है। मैट्रिक्स के बच्चों के अंदर धैर्य नाम की थोड़ी सी कमी होती है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एग्जाम के समय में आप धैर्य बनाकर रखें, ताकि आपका जो परीक्षा हो उसमें कोई परेशानी ना हो और आप जब एग्जाम में बैठे पेपर देखते ही कहें वाह क्या बात है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैंने आपको सारे एग्जाम्स के पैटर्न समझा दिया हूं। आपको मैं आगे आपका सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट चैप्टर का नाम मैं बता दूंगा, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।